Hello बच्चों, let us see the question. The question says that the determinant A B A alpha plus B B C B alpha plus C A alpha plus B B alpha plus C 0 is equal to 0 then. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल दे रखा है, यानी हमें डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का यूज होगा इसके अंदर। सबसे पहले जो डिटरमिनेंट हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। डिटरमिनेंट हमें दे रखी है ए बी ए अल्फा प्लस बी, देन बी सी बी अल्फा प्लस सी, देन ए अल्फा प्लस बी बी अल्फा प्लस सी, देन 0। और ये डिटरमिनेंट हमें सवाल में दिया गया है 0 के इक्वल। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लगाएंगे थर्ड रो के अंदर, जो कि होगा अपना R3 माइनस हम लोग करेंगे अल्फा टाइम्स R1 देन प्लस R2। तो अगर ये अप्लाई करेंगे तो हमारा डिटरमिनेंट जो है, पहला दूसरा रो तो सेम ही रहेगा, एज इट इज लिख लेते हैं। देन बी सी बी अल्फा प्लस सी, थर्ड रो के अंदर क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी, फर्स्ट रो के एलिमेंट को अल्फा से, सो माइनस ए अल्फा माइनस बी हो जाएगा। ये इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं हम लोग, तो ये बन इधर आ जाएगा बी सी, देन बी अल्फा प्लस सी माइनस हो जाएगा बी अल्फा माइनस सी, और ये आएगा ए अल्फा प्लस बी बी अल्फा प्लस सी एज इट इज, और थर्ड में बनेगा 0 माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा माइनस बी अल्फा माइनस सी, दिस इक्वल्स 0। तो ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ पहला रो और दूसरा रो तो सेम ही रहेगा, सो ए टाइम्स ए देन बी ए अल्फा प्लस बी बी सी बी अल्फा प्लस सी, और थर्ड रो जो है वो बन जाएगा 0 0 0 0, देन माइनस टाइम्स ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा देन प्लस सी, और ये इक्वल है 0 के इक्वल। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, दो जीरोस हमारे पास आ गए हैं तो इसको एक्सपांड करेंगे अलोंग, थर्ड रो के अंदर दो जीरोस है तो R3 के अलोंग एक्सपांड करेंगे। तो जो एलिमेंट जीरो नहीं है दैट इज माइनस ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी, इसके लॉन्ग ये ओपन हो जाएगा। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉल थर्ड कॉलम हट जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाइंग ए सी माइनस बी स्क्वायर हमें मिलेगा ये, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज दैट आइदर ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी 0 हो जाए, या फिर ए सी माइनस बी स्क्वायर 0 हो जाए। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक है, अल्फा इसका सॉल्यूशन है। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, और दूसरा है हमारे पास बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो पहले से हमें ये मिल गया कि x माइनस अल्फा जो है ये क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरे से हमें मिल रहा है कि ए बी सी जो है किसमें है, इन जीपी, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर ए सी कंडीशन होती है उसकी एबीसी जीपी में होने की। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा ए बी सी इन जीपी एंड एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर।
ऑप्शन बी और डी हमारे ये करेक्ट हो जाएंगे। हेंस ऑप्शंस बी एंड डी आर करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।